Hello, learners. In the first two parts of this series, we understood what grammar is and studied the four important parts of grammar in detail. We understood each of them clearly with examples. Now, in part 3, we are going to explore the extended parts of grammar and understand how they help us make our sentences richer, clear, and more meaningful. So, stay with us, focus carefully, and let's continue our grammar journey together. Okay, so now let's have a look on another type of grammar, which is traditional grammar. Traditional grammar is the oldest form of grammar based on rules, parts of speech, sentence structure, and correct forms. It focuses on parts of speech like noun, pronoun, adjective, verb, adverb, etc., tenses, active voice and passive voice, subject verb agreement, clauses and sentences. सो ट्रेडिशनल ग्रामर हमें ये सब जो बेसिक्स हैं ग्रामर के वो सिखाती है. Okay, so now let's have a look on examples. Ali is eating an apple. Here, Ali is a noun working as a subject, and is eating is a verb which is present continuous verb, and an is an article. Apple is a noun functioning as object. Let's take another example. She is writing a letter. यहाँ पे she जो है वो pronoun है, working as a subject, is writing verb है present continuous, अ जो है वो आर्टिकल है एंड लेटर जो है नाउन है फंक्शनिंग एज एन ऑब्जेक्ट. मीन्स ट्रेडिशनल ग्रामर जो भी बेसिक हैं हमें वो सिखाती है, जैसे कि बेसिक्स में आ जाते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, टेंसेस आ जाते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ जाती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है. तो ये सारी जो है हम ट्रेडिशनल ग्रामर में सीखते हैं जो हमारे स्कूल्स में हमें सिखाई जाती है. जैसे कि ये बेस है, हमें हमारा बेस अगर मजबूत होगा तो हम आगे जो भी है वो अच्छे से लर्न कर पाएंगे. So, second extended type of grammar, which is structural grammar. So, structural grammar studies the structure or pattern of sentences, doesn't focus on meaning but how words are arranged using sentence pattern word order. सो स्ट्रक्चर में वर्ड स्ट्रक्चरल में ही हमें पता चल रहा है, तो इसमें हम स्ट्रक्चर और पैटर्न के बारे में सीखते हैं और उसकी मीनिंग के बारे में. सो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स हैं. सेंटेंस पैटर्न जो है SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. सो ही इज़ अ सब्जेक्ट, रीड्स इज़ अ वर्ब, अ बुक इज़ अ ऑब्जेक्ट. सो हर सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए तीन चीज़ों की लाजमी ज़रूरत पड़ती है, जो कि है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सेकंड जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का. सो यहाँ पर शी जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, स्मार्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है. सो नेक्स्ट जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो ही गैव मी अ पेन. सो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, गैव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. सो फोर्थ स्ट्रक्चर है दे मेड हिम कैप्टन. जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का. सही है. दे सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, कैप्टन ये कॉम्प्लीमेंट है. इन्होंने इसे कैप्टन बनाया. किसने कैप्टन बनाया? इन्होंने. तो कॉम्प्लीमेंट तो हो गया क्योंकि रीनेम कर रहा है, मॉडिफाई भी कर रहा है, और ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया. नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड का पैटर्न और उसके ऑर्डर. ठीक है. अब यहाँ पर एक सेंटेंस है राइस ईट्स अली. अब ना यहाँ पर अरेंजमेंट भी सही नहीं है क्योंकि ना सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, ना वर्ब अपनी जगह पर है, और ना ही ऑब्जेक्ट. क्योंकि हम पढ़ के आए तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, तभी सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे सकता है. सो करेक्ट सेंटेंस है अली ईट्स राइस, क्योंकि सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, वर्ब भी अपनी जगह पर है, ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह पर है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत लाजमी पड़ती है, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की. सो स्ट्रक्चरल ग्रामर में हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्डर्स के बारे में और उसकी सही मीनिंग के बारे में. ओके, सो ग्रामर का नेक्स्ट टाइप देखते हैं फंक्शनल ग्रामर. वर्ड से पता चल रहा है फंक्शनल, जो कि हमें फंक्शन के बारे में बताएगा कि हम सेंटेंस कौन सा फंक्शन कर रहा है. तो आइए देखते हैं इसे. फंक्शनल ग्रामर इज द स्टडी ऑफ हाउ सेंटेंसेस आर यूज्ड, व्हाट देयर पर्पस और फंक्शन इज इन रियल लाइफ.
It does not only focus on rules but on how we use language to communicate. मीन्स फंक्शनल ग्रामर हमें ये सिखाती है कि हम सेंटेंस जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फंक्शन क्या है, उसका पर्पस क्या है हमारी लाइफ में. सो आइए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं. फिनिश योर होमवर्क. यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, ये हमें ऑर्डर दे रहा है कि जाके अपना काम ख़त्म करो. प्लीज़ ओपन द विंडो. यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ जो है खिड़की आप खोल लें. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज वाओ दिस केक इज अमेजिंग. यहाँ पे एक्सप्रेशन सरप्राइज एंड अप्रिसिएशन कर रहा है इस सेंटेंस का फंक्शन जो है. अली स्टडीज हार्ड. यहाँ पे जो है इंफॉर्मेटिव सेंटेंस यूज़ किया है हमने. अली के बारे में बता रहा है कोई ट्रू चीज़ कि अली जो है वो बहुत मेहनत करता है. शैल वी स्टार्ट नाउ. यहाँ पे सजेशन दे रहा है. सो फंक्शनल ग्रामर क्या है, जो हम रोज़मर्रा में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है, वहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं. मीन्स ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, या सजेस्ट कर रहे हैं कुछ. तो ये सब हम फंक्शनल ग्रामर में सीखते हैं. So, descriptive grammar. It describes how language is actually used by people in everyday life without judging it is right or wrong. सो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर वो ग्रामर होती है जो ज़ुबान को उसी तरह एक्सप्लेन करती है जैसे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं. इसमें कोई करेक्ट या इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता. लोग असल की ज़िंदगी में जैसी ज़बान यूज़ करते हैं इसमें हम उसके बारे में पढ़ते हैं. सो मिसाल के तौर पर बहुत से लोग इंग्लिश में ये कहते हैं कि आई एंट गोइंग या आई एम गोना गो. ठीक है. सो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ये नहीं कहती कि ये गलत है, ये कहती है कि लोग असल में ऐसे ही बोलते हैं और ये उनकी नेचुरल स्पीच के हिसाब से है. सो इस ग्रामर का मकसद ये नहीं होता कि रूल्स बनाए जाएं, बल्कि इसका मकसद होता है कि रियल लाइफ लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना और डिस्क्राइब करना. सो ही डजेंट नो द आंसर. सो ये फॉर्मल में तो हम बोलते हैं ही डजेंट नो द आंसर, बट ही डोंट नो द आंसर. ये डिस्क्रिप्टिव है. सो सिंपल वर्ड्स में डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ज़ुबान को जैसे लोग बोलते हैं वैसे ही लिखने और समझने का नाम है. You now have a complete understanding of all the grammar types we discussed. Thank you for staying with us throughout the series. If you found it helpful, please like, share, and subscribe. See you in the next topic.